कोरोना वायरस सरहदें नहीं देखता, कौम कबीला नहीं देखता, ज़ात और फ़िरका नहीं पहचानता, अमीर गरीब नहीं जानता, ये सब से एक ही तरह टकराता है। जब हम एक आलमी वबा का सामना करते हैं तो हमारे साथ क्या हुआ ये अहम नहीं, बल्कि सारी बात जवाब में हमने क्या किया की होती है। आप चाइना की मिसाल लीजिए, एक ही दिन में हज़ारों मरीज़ होते थे, अस्पतालों में बेड कम पड़ रहे थे और अब उसी शहर के अस्पताल खाली हैं, सड़कों पर रौनकें हैं। आखिर चाइना ने ऐसा क्या किया? WHO के मुताबिक कोरोना वायरस का एक मरीज़ तकरीबन कम से कम 3 लोगों तक मज़ीद ये बीमारी फैलाता है। 1 से 3, 3 से 9 और 9 से 27 का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। चीन ने इसी चेन को इंसानी कोशिशों से तोड़ दिया, मगर कैसे? ऐसे तरीक़ों से जिन्हें लोगों ने शुरू में जाबिराना, आमिराना और डरावना कहा, मगर अब सब ये अल्फाज भूलकर चाइना की तारीफ़ कर रहे हैं और बस एक नया लफ्ज़ सबकी ज़बान पर है, लॉकडाउन। शुरू में कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है। पूरे शहर में कर्फ्यू लग गया, होटल बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, बाज़ारों में ताले, पार्टियां ख़त्म, फंक्शन मुअत्तल, कारोबार बंद, बस सब अंदर रहो, कोई बाहर ना निकले। लेकिन बाद में इस कामयाबी ने, इस छोटे नुकसान के बदले में होने वाले बहुत बड़े फ़ायदे ने सब के मुँह बंद कर दिए। एक तरफ तो चाइना ने लाखों लोगों को इस मूजी इन्फेक्शन से बचा लिया, हज़ारों अमवात होने से रोक दी, और दूसरी तरफ अपना सेहत के निज़ाम भी तबाह होने से बचा लिया, अपने डॉक्टरों और नर्सों को भी ख़त्म होने से बचा लिया। और यही बात पूरी दुनिया और ख़ास कर हम पाकिस्तानियों को भी समझने की ज़रूरत है। जो चाइना और वहाँ के लोगों ने किया वो आज़म, हिम्मत और इस्तिक़ामत की बेहतरीन मिसाल है। उन्होंने ये जान लिया कि कोरोना ख़ुद हमारे पास चलकर नहीं आता, बल्कि इसे हम खुद बाहर से अपने घर लेकर आते हैं। घरों में हफ्तों महसूर रहना आसान नहीं, लेकिन सब ने इस लॉकडाउन को एक कौमी फ़र्ज़ समझा, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके बग़ैर चारा नहीं। और यही वजह थी कि ये कामयाब भी हो गया। हर इंसान ने, हर ख़ानदान ने एक तकलीफ़ दे मौत पर कुछ रोज़ की दुश्वार ज़िंदगी को तरजीह दी, ख़ुद की अना पर सबकी सेहत को मुक़द्दम समझा। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, और इंसान भले कहीं के भी हों, आखिरकार हैं सब एक ही नस्ल आदम से। मुश्किल वक्तों में मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं, और आज अभी इसी वक्त हम सब एक मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं, और हम सब को अपने कारोबार, अपनी सियासत, अपनी तकरीबात पर सबकी ज़िंदगी को तरजीह देनी चाहिए। हम मानते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी भी हमारी कोताही पर अगर भूख से मर जाए तो हम उसके भी जवाबदेह होते हैं। सो ये कैसे हो सकता है कि हमारा दोस्त, हमारा रिश्तेदार या पड़ोसी हमारी बेएहतियाती की वजह से इस वबा का शिकार हो जाए और हम पर उसकी ज़िम्मेदारी ना हो? कोरोना वायरस पूरी दुनिया में हर मुल्क में फैल चुका है। कुछ मुल्कों ने इंतज़ार किया और उस वक्त अमल शुरू किया जब पानी सर से गुज़र चुका था। उनको इस इंतज़ार की कीमत आज भी अदा करनी पड़ रही है। सो कुछ ने कीमत ऊंची दी और कुछ ने मयार ऊंचा रखा। आज इटली में अमवात चाइना से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चाइना में हर 100 मरीज़ों में से 3 अफराद मौत के मुंह में जाते थे, मगर इटली में हर 100 मरीज़ों में 10 से भी ज़्यादा कोरोना के हाथों लुक़मा अजल बन जाते हैं। कतरा कतरा दरिया बनता है, और एक बीमारी जब पूरी कौम में फैल जाए तो बीमारी नहीं रहती, बहरान बन जाती है। सही फ़ैसला वही होता है जो सही वक्त पर किया जाए, और दुनिया में कोई फ़ैसला कुछ लो और कुछ दो के बगैर नहीं होता। नो पेन नो गेन, ये वो सबक है जिसे कुछ कौमों ने वक्त पर याद कर लिया और कुछ अभी सीखने में वक्त लगा रही हैं।